यमुना का किनारा जो है वो रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से महकने वाला है। जी हां, गुलजार हो जाएगा ये किनारा। ये पहल यमुना के किनारों को सुंदर बनाने के लिए किया जा रहा है ताकि यमुना घाट सुकून की दो पल बिताने वाले जगह भी बन सके। जी हां, दिल्ली की यमुना को गंदगी से बचाने के लिए अब तक कई कोशिशें भी की गई हैं, लेकिन इस बार कमान संभाली है दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने। उनकी इस अनूठी पहल की जमकर चर्चा हो रही है। दिल्ली को फूलों का शहर बनाने की तैयारियां हो रही। तस्वीर यमुना किनारे के उन क्षेत्रों की है जहां कभी गंदगी और बदबू का अंबार था, लेकिन एक अच्छी पहल के तहत यमुना किनारे कुदसिया घाट से लेकर ITO बैराज तक की ये जगह अब चेरी ब्लॉसम और चिनार की खुशबू से महकेंगी। दरअसल हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की देखरेख में यमुना नदी के 3 टापू यानी आइलैंड पर 1400 से ज्यादा पौधे लगाए गए। इनमें से एक आइलैंड पर पहली बार 600 पौधे लगाए गए, जिनमें 300 पौधे तो खासतौर से चेरी ब्लॉसम और चिनार के रोपे गए। यमुना घाट में एक आइलैंड में जहां पे 600 से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। इन पौधों में से 2 प्रजातियां बहुत खास हैं। एक है चिनार के पौधे की प्रजाति और दूसरा है चेरी ब्लॉसम। जो चिनार का पौधा है, चिनार का पेड़ है, वो कश्मीर में पाया जाता है। इसके लाल पीले खूबसूरत पत्ते होते हैं और चेरी ब्लॉसम की अगर हम पौधे की बात करें तो ये जापान में पाया जाता है। इस पौधे में सफेद और गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल उगते हैं जो जापान की खूबसूरती को बढ़ाते हैं और अब ये पौधे दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाने का काम करेंगे। इन पौधों को, ये पौधे दरअसल ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, लेकिन इन पौधों को दिल्ली के वातावरण के अनुकूल बनाने के लिए 1 महीना पहले नर्सरी में रखा गया ताकि ये दिल्ली के वातावरण में ढल सके। जम्मू कश्मीर और जापान के तापमान में उगने वाले चिनार और चेरी ब्लॉसम के पौधे को तीनों आइलैंड पर सबसे ऊंची जगह पर लगाया गया। इससे पहले इन सेपलिंग्स को 1 महीने तक बैलेंस्ड टेम्परेचर में नर्सरी में रखा गया ताकि दिल्ली के मौसम में ये अनुकूलित हो सके। फिर इन सेपलिंग को आपस में 3 मीटर की दूरी पर लगाया गया, जबकि बाकी बची जगहों पर ग्रिड फॉर्मेशन में दूसरी सेपलिंग लगाई गई। दिल्ली के LG की यमुना को सुंदर और आकर्षक बनाने की ये पहल स्थानीय लोगों को पसंद आ रही। ये LG साहब का बहुत अच्छा प्रयास है यमुना को सफाई का। पिछले यहाँ पे तकरीबन 6 महीने से LG साहब रेगुलर यहाँ दौरा कर रहे हैं और कल यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा ट्री प्लांटेशन का काम किया है। जो लोग यमुना को देख के नाक पे कपड़ा लेके निकलते थे, आज यहाँ आपके सामने मैं भी खड़ा हूँ और आप भी खड़े हो। ये उन्हीं की बदौलत है जो ये सारा काम हो रहा है और यहाँ हजारों की तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यमुना नदी के किनारे टापुओं पर खुशबूदार और सुंदर सुंदर फूलों की क्यारियां यहाँ के माहौल को जरूर महकाएंगी, जिसके लिए चेरी ब्लॉसम और चिनार ही नहीं बल्कि कचनार, वीपिंग विलो, सेमल, बॉटल ब्रश, बोगनविलिया और कनेर के फूलों के 1400 से ज्यादा पौधे शामिल किए गए। बेशक कोशिश सराहनीय है। उम्मीद है गंदगी से जूझ रही दिल्ली वाली यमुना के किनारे की फिजा बदलेगी। दिल्ली से अनामिका गौड के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।